हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बेस स्टडी बॉय सुशील सर चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज की क्लास में क्लास 10वीं का हिंदी गोधूली चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 में रामविलास शर्मा जी लिखे हैं परंपरा का मूल्यांकन। उससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी बनेंगे उसको हम करवा देते हैं। तो यदि हमारे वीडियो यदि आप ऑब्जेक्टिव को नहीं देखे हैं और सारांश को नहीं देखे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट पर जा करके और सारांश का वीडियो और ऑब्जेक्टिव का वीडियो देख लें। तो चलिए हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जो परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों। मतलब रामविलास शर्मा जी कहते हैं परंपरा से आप परिचित होंगे। परंपरा मतलब क्या, जो शुरू से चले आया है। परंपरा मतलब जो रीति रिवाज से चले आया है, परंपरा कहते हैं। जैसे मान लिया जाए, हम एग्जाम्पल दिए थे सारांश में, जैसे मान लिया जाए आप एक अपने स्टूडेंट है और शिक्षक के सामने जाते हैं तो एक परंपरा के साथ उसको आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो ये क्या है, परंपरा से चलते आ रहा है। जो शिक्षक को हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट लोग आदर सम्मान देते हैं। तो ये सब परंपरा हुआ। तो परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। कौन सा व्यक्ति है जो परंपरा का ज्ञान उसको सबसे अधिक आवश्यक है और क्यों आवश्यकता है। तो उत्तर में कुछ इस प्रकार है, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। मतलब जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। तो साहित्य क्या है, तो साहित्य एक ऐसा बुक है जिसको पढ़ने से मनुष्य विकसित होता है। तो जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, इस समय को बदलना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, वो क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उसके लिए साहित्य का परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। उस व्यक्ति के लिए जो आज समाज सुधारक है, जो व्यक्ति आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए साहित्य का ज्ञान अति आवश्यक है। उसको साहित्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि साहित्य की परंपरा से प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान होता है। प्रगतिशील आलोचना का भी ज्ञान होते हैं, जिसके साहित्य के धाराओं को मोड़कर नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। नए प्रगतिशील साहित्य का हम क्या कर सकते हैं, निर्माण करते हैं। मतलब लेखक कहते हैं जो उस व्यक्ति को परंपरा का साहित्य का ज्ञान जरूरी है, जो व्यक्ति आज हमारे समय में, जो आज के समय में जो युग परिवर्तन करना चाहते हैं, समाज को आगे की ओर ले जाना चाहिए, उस व्यक्ति को परंपरा का ज्ञान अति आवश्यक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जातीय अस्मिता का लेखक किस प्रसंग में उल्लेख करता है और उसका क्या महत्व बताता है। तो साहित्य के विकास में, जो साहित्य के विकास में जातीय के भूमिका विशेष होते हैं। जाति के भूमिका विशेष होते हैं। जन समुदाय जब एक व्यवस्था से दूसरे व्यवस्था में प्रवेश करते हैं, एक व्यवस्था में दूसरे व्यवस्था में प्रवेश करते हैं, तब उनकी अस्मिता नष्ट हो जाती है। अगर मान लिया जाए कोई भी व्यक्ति अगर एक समाज से दूसरे समाज में प्रवेश करते हैं तो उसको अस्मिता नष्ट होते हैं और मानव समाज बदलता है और अपने पुरानी अस्मिता कायम रखता है। पुरानी अस्मिता कायम रखते हैं, जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करते हैं और उनमें इतिहास, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर निर्मित या अस्मिता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जातीय अस्मिता, साहित्य और परंपरा का ज्ञान भी वाहक है। तो जातीय अस्मिता जो होते हैं वो परंपरा का ज्ञान का क्या होते हैं, वाहक होते हैं। परंपरा का ज्ञान को अत्यधिक माने होते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, किस तरह समाजवादी हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है और इस प्रसंग में लेखक के विचार पर प्रकाश डालें। तो लेखक के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का अपव्यय होता है। पूंजीवादी व्यवस्था होते हैं वो शक्ति का अपव्यय होते हैं। देश के साधनों का सबसे अच्छी उपयोग समाजवादी व्यवस्था ही संभव होते हैं। देश के अगर अच्छे हम
अच्छे तरह से उपयोग करेंगे, अच्छे तरह से उसको विकास करेंगे तो समाजवादी व्यवस्था ही सफल है। और अनेक छोटे और बड़े राष्ट्र समाजवादी व्यवस्था कायम करने के लिए पहले की अपेक्षा अच्छी शक्तिशाली हो गई है। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था से ही संभव है। वास्तव में समाजवादी हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। वास्तव में समाजवादी व्यवस्था जो है हमारे राष्ट्रीय आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार पर विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण बनाता है? तो लेखक के अनुसार परंपरा का मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार ज्ञान महत्वपूर्ण है। साहित्य का वर्गीय आधार और ज्ञान महत्वपूर्ण है। इसका मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य का मूल्य निर्धारण करते हैं जो शोषण वर्गों के विरुद्ध जनता के हितों में प्रतिबिंबित करता है। इसके साथ हम उस साहित्य पर ध्यान देते हैं जिनकी रचना का आधार और शोषित जनता का श्रम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए लेखक किन खतरे से आगाह करते हैं? तो लेखक साहित्य के निर्माण में प्रगतिशील मनुष्य के भूमिका निर्णायक मानता है और लेकिन उन्होंने इस संबंध में समाधान किया है कि ये मनुष्य जो करते हैं वह स्वयं अच्छा होते हैं और यह आवश्यकता नहीं उनके श्रेष्ठ रचना में दोष नहीं हो सकते हैं। ऐसे कोई बात नहीं है। उसके कृत्रिम को दोष युक्त मान लेना साहित्य के विकास में खतरनाक सिद्ध हो सकता है और उसमें प्रतिभाशाली मनुष्य की अद्वितीय उपलब्धियां के बाद नए और उल्लेखनीय करने का गुंजाइश बनी रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होते हैं? मतलब साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होते हैं और इस संबंध में लेखक की राय करें। तो साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन में संबंध है। संपूर्ण जीवन में मनुष्य को संबंध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी रूप में भी अपने जीवन बिताता है और साहित्य की उसकी बहुत से आदिम भावनाएं प्रतिफल होती है जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है। और इस बात की हम कहते हैं कि कोई हानि नहीं है कि साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है और उसमें ठसने मनुष्य का इंद्रियां बोध और उनकी भावनाओं भी व्यतीत होते हैं। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कौन सी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता है? तो संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखते हैं जो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है। यही राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जाति पर राजनीतिक प्रभुता कायम करके अस्थायी नहीं होते हैं। यह मुख्य जाति इतिहास की देन है और इस देश की तरह अन्यत्र साहित्य परंपरा का मूल्यांकन महत्वपूर्ण नहीं है। अन्य देश की तुलना में इस राष्ट्र के सामाजिक विकास में कवियों की विशिष्ट भूमिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे होते हैं? तो लेखक कहते हैं कि साहित्य के मूल्य राजनीतिक मूल्य की अपेक्षा अधिक अस्थायी है। मतलब साहित्य का मूल्य के राजनीतिक मूल्य की अपेक्षा अधिक अस्थायी होते हैं और इसी पृष्ठि से अंग्रेज कवि टेनिस द्वारा लैटिन कवि बर्निल पर रचित उस कविता की चर्चा करते हैं जिसमें कहते हैं कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया है और बर्निल के काव्य सागर की ध्वनि तरंगे हमें समाज भी सुनाई देते हैं और हृदय के आनंद विहल कर देती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, भारत की बहुजातीय मुख्यतः सांस्कृतिक और इतिहास की देन है। कैसे? तो भारत के बहुजातीय विकास में व्यास और वाल्मीकि जैसे कवि के विशेष भूमिका रहता है। महाभारत और रामायण भारतीय साहित्य की एकता स्थापित करते हैं और देश के कवियों ने अनेक जातीय अस्तित्व के सहारे यहाँ संस्कृति का निर्माण किया। भारत में विभिन्न जाति का मिल जुलाव इतिहास रहा है और समरसता स्थायी करना सिखाता है, स्थापित कर